जय हिंद साथियों। आज आप सब लोग देख रहे हैं शादी सिर्फ एक व्यापार है या काम पिपासा मिटाने का एक साधन है। ये जितना झूठा केस करने वाली औरतें हैं, ये काम वासना को शांत करने के लिए ही शादी जब इनकी की जाती है, उसके बाद इनकी तृप्ति नहीं होती, फिर ये अपने माँ बाप के घर भागती हैं। पुराने आशिक इनको बुला रहे होते हैं, उनकी याद आती है इनको। एक जगह टिक कर जो नहीं खा सकती, वो कहीं भी नहीं खाएगी। मैं उन आशिकों से भी अपील करूंगा जिनके पास ऐसी माशूकें हैं, इनके झांसे में ना आए। आपकी वजह से आज हजारों परिवार, लाखों परिवार टूट रहे हैं। जाने कौन सी घुट्टी सुंघाते हो इन माशूकों को। इनका दिमाग इतना खराब हो जाता है, ससुराल में ये वही अपनी चीज चाहती हैं जो इनके आशिक इन्हें देते हैं। भाई लोगों, पति एक जिम्मेवार आदमी होता है, परिवार का बोझ उठाता है। शादी के बंधन एक जिम्मेवारी का बंधन है। मैं उन पतियों से भी कहूँगा, उन लड़कों से भी कहूँगा, अपनी पत्नी की काम पिपासा में इतने अंधे मत हो जाइए कि आप तमाम रिश्ते भूल जाएं। अपने माँ बाप की निंदा करना इनका प्रमुख काम है। जब इनकी औरत देखती है कि अब मेरे पति ने सबसे झगड़ा कर लिया है, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, रिश्तेदारों से, क्योंकि उसे अपनी काम पिपासा शांत करनी होती है, वो स्त्री का हर जुर्म सहता है। उसको देख करके पड़ोस की औरत भी यही सोचती है, भले ही कितनी शरीफ हो, दिमाग में एक जगह तो जरूर आता ही है, तुम्हें देखकर बिगड़ रहे हैं। ये लड़कों, तुम्हें सावधान करना चाहता हूं, जब तुम्हारी शादी हो, स्त्री से मोहब्बत तो करो, वासना से नहीं। इस काम वासना को जरा कंट्रोल में कर लो, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। औरत थोड़ा सा मुस्कुराई नहीं, तुम उसके लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हो। औरत की आंख का आंसू देखकर तुम्हें ऐसे लगता है कि मानो जल प्रलय आज गई, अब तुम डूब जाओगे। कुछ नहीं होगा ऐसा। ये चलित्र हैं इनके आंख के आंसू। इनके आंसू जब स्कूल में पिटी थी तब नहीं निकले, इनकी मां ने जब इनको मारा था जब नहीं निकले। तुम्हारे पास क्यों निकलते हैं? इमोशनल अत्याचार करती हैं। और लड़कों, मैं तुम्हें यह कहना चाहूंगा, ज्यादा इनके आंसुओं की ओर ध्यान मत दें। खुद भी कठोर बने, इन्हें भी कठोर और सशक्त बनाएं। मैंने ऐसे लड़के देखे हैं जिनकी घरवाली जाती है मायके में, अंधे हो जाते हैं, माँ बाप को उल्टा सुल्टा शब्द बोलते हैं, पूरा कसूर अपने माँ बाप का निकाल देंगे, क्योंकि काम वासना का घोड़ा काबू में नहीं है। लगामें कस के रखिए, मजबूत जिंदगी जिए। काम वासना की गिरी हुई नाली के कीड़े वाली जिंदगी तुम्हें बर्बाद कर देगी। जब तुम्हारे सब भाई बहन रिश्तेदार टूट जाएंगे, उस समय तुम्हारी हालत इतनी बदतर होगी कि तुम याद करोगे, काश हमने ये कहा पहले माना होता। जो बच्चे अब नई शादियां कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनसे ये दरखास्त करूंगा कि लड़की से पहले ही पूछ लिया जाए कि शादी टूटने का क्या लेगी। क्या मेरी मां या बाप डांटेंगे, तुझे इतराज है? लड़कों जो अच्छे पैसे कमाते हैं, रिश्ते बहुत आएंगे तुम्हें, मारा तो मिडिल क्लास जाएगा। लोअर क्लास वाले भी अपनी जिंदगी जी लेते हैं, अपर क्लास वाले पैसे के दम पर जी लेते हैं, लेकिन लोअर क्लास वालों, तुम
मजबूत बनो, संस्कारी बनो। पत्नी की जरा जरा सी बात के ऊपर उनके पीछे दुम मत हिलाओ। वो बहुत कहेगी, 2.5 रुपए की 10-20 रुपए की चप्पल डाल के कि मैं तो फलां चप्पल डालती थी जिसकी कीमत 1500 रुपये है। मेरे मायके में जो कुर्सी थी बड़ी आरामदायक थी। और ये जितनी भी लड़कियां माँ जब बच्ची बड़ी होती है ना, उसको काम पर लगा देती है। शादी से पहले भी पैसा, शादी के बाद भी पैसा, झूठा केस करने वाली को। मैं उन लड़कियों की माँओं से भी कहना चाहूँगा, पैसे के लिए अंधे मत होइए, अपने बच्चे का घर बसाइए। आपकी लड़की अगर कहती है मुझे सास ने डांटा तो क्या हो गया, तुमने नहीं कभी डांटा, उसका घर बसने दीजिए। उसको घर में अननेसेसरी शरण मत दीजिए जब तक सही में प्रताड़ना ना हुई हो। और मैं उन लड़कियों को कहूँगा जो पति, मैं उन लड़कियों से कह रहा हूँ जो जिनके साथ सचमुच में जुल्म हुआ है। नवाब बना दिए हैं बच्चों ने, बच्चों को उनकी माँ ने, माँ के सानिध्य में रहते हैं और वैसे ही औरत जैसे कोमल हुए होते हैं। हर बात, पास में फ्रिज है लेकिन पानी नहीं मांगेंगे, उठाएंगे, पानी मांग के मांगेंगे घर वाली से। घर वालियों को गुलाम मत समझो, उनको महारानी भी मत समझो। तुम्हारे स्टेटस के लेवल की है उसी तरह उसको रखिए जिस तरह एक मित्र को रखा जाता है। और उन लड़कियों से मैं कहना चाहूँगा जो सच में प्रताड़ित हैं, अगर आपके साथ जुल्म हो रहा है और आप सह रही हैं, ये आप दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर रही हैं। ऐसे लोलुप पति को, नशेड़ी पति को, काम ना करने वाले नाकारा पति को त्याग देना ही बेहतर है। मैं खाली लड़कों के हक की बात नहीं कर रहा, कुछ लड़के भी बदमाश हैं जो औरत के ऊपर इस तरह राज करते हैं मानो औरंगजेब दुनिया में वही दोबारा पैदा हुए हैं। समानता से रहिए, समानता से जियो। और झूठा केस करके जो आपका घर टापती है ना, उसको तो टापते ही रहने देना, टपाते रहने देना। झूठा केस करने वाली ज़्यादा है, मैं इसलिए उनके बारे में ज़्यादा बोलता हूँ, क्योंकि लड़कों को सबसे ज़्यादा भयभीत यही करती हैं। और आज पुलिस की क्या औकात है, औरत जहाँ चाहे उसको पकड़ के पुलिस वालों की गरेबान अकड़ जाती है। पुलिस वाले तक की हिम्मत नहीं है औरत के आगे जबान चला सके। कानून इतना दे दिया गया है इनको, इतनी ताकत दे दी गई है, मानो नारी ना हो गई, छुई मुई का पत्ता हो गई कि इसको हाथ क्यों लगा दिया या इसको तेज क्यों बोल दिया। पुलिस वालों को ये अपमानित करती हैं, आर्मी वालों को ये अपमानित करती हैं, जो हमारे देश के रहनुमा हैं उनको भी अपमानित करती हैं। ओ भाई पैसे वालों, तुम तो घर बसा लोगे, मिडिल क्लास का ध्यान रखो। औरत के गुलामों, लुगाई पिटो, तुम्हें कह रहा हूं, घर बसाना है समानता से बसाइए। अपनी माँ को कहिए अपनी जगह पे रहे, अपने ससुराल में जहाँ वो रह रही है। बेटी के घर में टैं मत करे ज़्यादा, उसके घर को मत उजाड़े। वो कैसे जीते हैं, वो 25-30 साल से जैसे जीते आ रहे हैं वैसे ही जिएंगे। तेरे कहने से अपने घर के कानून नहीं बदलेंगे। मैं उनकी माँओं को लानत भेजता हूँ जो अपने संस्कार लड़के वालों के घर में जाके चलाती हैं, अपनी दलीलें वहाँ देती हैं। लानत भेजता हूँ उस माँ को। उनके आदमी भी साले काम पिपासू ही होते हैं। अपने पति की और अपनी बेटी की रक्षा आप करें, इनके दखल अंदाजी मत करें ज़्यादा। अपने आप को जजेस बनने की कोशिश मत करें। शक्ल देखना कभी शीशे में, फटकार पड़ी है तुम्हारे चेहरे पे फटकार है। तुम्हारे भिखारनों की शक्लें भी तुमसे अच्छी हैं, ये पुताई करके तुम्हारी शक्ल बढ़िया नहीं बनने वाली, महारानी नहीं लगने वाली तुम। ध्यान रखना, बच्चों कभी स्त्री को अपनी कमजोरी मत देना, अपने माँ बाप बहन भाई की निंदा मत करना, और अपनी पत्नी को खामखा कमर में हाथ डाल के इधर चल उधर चल, आप आवारा बना रहे हैं, फिर आप ही रोएंगे। ताकीद कर रहा हूँ। जय हिंद।